शुरुआत करें आज की एक सबसे बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर यह है कि मोदी से सीखो कूटनीति। प्रधानमंत्री मोदी ने वो कर दिखाया जो कोई नेता दुनिया का नहीं कर पाया। यही वजह है और यही पीएम मोदी की ताकत है, यही कूटनीति है, और इसी जरिए से प्रधानमंत्री दुनिया को साध लेते हैं। ये उनकी खासियत है। अगली तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं। दुनिया जिस वक्त जंग में डूबी है, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सब मुरीद हैं, सब पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। ऐसा क्या किया पीएम मोदी ने, सोचिए। पीएम मोदी इधर है ना उधर है, तो आखिर किस तरफ है? क्या पुतिन से दुश्मनी है, क्या अमेरिका से दुश्मनी है? लेकिन नहीं, सब दोस्त हैं। ये कैसे कर लेते हैं पीएम मोदी, देखिए जरा। यही है उनकी खासियत, ये आपके सामने देख रहे हैं। मोदी से कूटनीति सीखने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच में खड़े। पुतिन सबसे पहले आप देख रहे हैं, सबसे पहले पुतिन के साथ मोदी तेल भी खरीद रहे हैं। पुतिन के साथ दोस्ती भी वैसे ही है जैसी थी जंग से पहले, आज भी वैसा ही है। अमेरिका पुतिन का जानी दुश्मन है, लेकिन मोदी अमेरिका के साथ, भारत अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास कर रहा है। अमेरिका से भी दोस्ती वैसा ही है। और इतना ही नहीं, मूव कीजिए से जिनपिंग की बात करेंगे। जिनपिंग को आप देख रहे हैं, जिनपिंग भी मोदी के मुरीद है। यानी सारे एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, लेकिन सब मोदी की प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं और उनके फैन हैं। कैसे करते हैं ये सब, जरा रिपोर्ट देखिए। जब जंग ने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है, तब मोदी किसी की तरफ नहीं झुके। जब एक धड़ा अमेरिका की हां में हां मिला रहा है, दूसरा गुट पुतिन जिनपिंग के साथ जा खड़ा हुआ। लेकिन मोदी अपनी कतार खुद बनाते हैं, अपनी लाइन खुद खींचते हैं। भारत इकलौता ऐसा देश है और मोदी इकलौते ऐसे नेता जो पुतिन से भी मिलते हैं, देश के हित के लिए रूस से भी रिश्ते हैं, और पुतिन के जानी दुश्मन अमेरिका भी मोदी का मुरीद है। यही है प्रधानमंत्री मोदी की खासियत, यही है मोदी की कूटनीति। आपको बताता हूं मोदी ने किया क्या है। सोचेंगे तो आपको समझ आएगा मोदी की चाणक्य नीति है क्या। सबसे पहले देखिए, मोदी पुतिन से मिलते हैं, जंग कर रहे हैं पुतिन, यूक्रेन में गोले गिरा रहे हैं। मोदी इकलौते नेता है जो पुतिन से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, फोन पर बात भी कर रहे हैं। दुनिया कह रही है पुतिन से मत मिलो, लेकिन मोदी तो मिल रहे हैं। न सिर्फ मिल रहे हैं, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। एस जयशंकर, अपने दूत को, विदेश मंत्री को रूस भेज दिया मोदी ने। इस जंग की स्थिति में भारत के विदेश मंत्री रूस से मिल रहे हैं, रूस के विदेश मंत्री से मिल रहे हैं। ये सब मोदी ही कर सकते हैं। अगली तस्वीर दिखाई। सिर्फ विदेश मंत्री से नहीं, रूस के डिप्टी पीएम, उप प्रधानमंत्री से भी मोदी के दूत एस जयशंकर मिल रहे हैं। पूरी दुनिया देख रही है, इस बैठक पर नजर है। तो सोचिए जरा, बाइडेन रोकते रहे, बाइडेन कह रहे हैं पुतिन से मत खरीदो तेल, लेकिन मोदी देश के हित की करते हैं, तेल खरीद रहे हैं। एस जयशंकर को भेज दिया। एस जयशंकर रूस में है। ये सब कैसे कर रहे हैं? यही है पीएम मोदी की कूटनीति। इसी से दुनिया को सीखने की जरूरत है। ये देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये ऑयल टैंकर्स सब रूस से आ रहे हैं। भारत सबसे ज्यादा तेल इस वक्त रूस से खरीद रहा है, जंग के बावजूद। यूक्रेन जंग के कारण रूस इस वक्त दुनिया के निशाने पर है। अमेरिका लगातार रूस का विरोध कर रहा है और रूस पर न जाने कितने प्रतिबंध लगा दिए हैं कि रूस का ना सामान कोई खरीदेगा, ना रूस को बेचने देंगे। रूस के साथ व्यापार न करने का भी दुनिया पर दबाव अमेरिका ने डाल दिया है। लेकिन उसके बावजूद फिर भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपना दम दिखाया। क्या किया? जंग के बीच पहली बार अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर को रूस भेज दिया। भारत ने रूस से रिकॉर्ड मात्रा में तेल खरीद लिया, अभी भी तेल खरीद रहा है। और सोचिए, अमेरिका के दबाव के बाद, दुनिया के दबाव के बाद भी मोदी ने रूस से और ज्यादा तेल खरीद लिया पहले के मुकाबले। अक्टूबर 2022 में रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदा है। रूस से रोजाना 9 लाख बैरल से ज्यादा तेल खरीदा जा रहा है। अब हालत यह है कि सऊदी अरब से कहीं ज्यादा खरीदते थे, तो इराक से 20.5% और सऊदी से 16% से ज्यादा तेल खरीदा है। अब सऊदी भी पिछड़ गया है, इतना ज्यादा तेल हम रूस से खरीद रहे हैं। यही मोदी की ताकत है। अमेरिका के आगे नहीं झुके। मोदी अमेरिका के दबाव में नहीं आए। भारत की नीति साफ है, जहां सस्ता तेल मिलेगा वहीं से तेल खरीदा जाएगा, किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे। यूक्रेन जंग पर मोदी किसी की तरफ नहीं झुके। और सितंबर में मोदी और पुतिन समरकंद में मिले भी। मोदी ने पुतिन से युद्ध रोकने के लिए भी कह दिया, तेल भी खरीद रहे हैं और समझा भी रहे हैं युद्ध रोक दो। मोदी पुतिन, पीएम मोदी ने यूक्रेन के नुकसान का भी मुद्दा पुतिन के सामने उठा दिया। इससे पहले भारत रूस के रक्षा मंत्री भी मिल चुके हैं। अब सोचिए जरा, कितना ही अमेरिका दबाव बना ले, लेकिन मोदी मन की करते हैं। और अमेरिका भी आज भारत के साथ युद्ध अभ्यास कर रहा है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन मोदी साथ साथ जंग रोकने के लिए भी कह रहे हैं, तेल भी खरीद रहे हैं। सुनिए जरा। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं,
और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी है कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर ये प्रधानमंत्री मोदी जब पुतिन को जंग रोकने की बात कर रहे थे। इतना ही नहीं, आइए अब आपको दूसरी तरफ लिए चलते हैं। पुतिन से मिल रहे हैं, इधर बाइडेन से भी मोदी के रिश्ते दुनिया से छिपे नहीं है। बाइडेन भी मोदी के मुरीद हैं, जिस तरह से मिलते हैं हाथ भी मिला रहे हैं, कंधे पर हाथ रखकर मोदी को हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। अगली तस्वीर दिखाई, यानी अमेरिका कह रहा था पुतिन से तेल मत खरीदो, मोदी खरीदते रहे। इधर अमेरिका और भारत के नेवी ऑफिसर्स को आप देख रहे हैं एक साथ खड़े। अब अमेरिका और भारत युद्धाभ्यास करने जा रहे हैं। कहां युद्धाभ्यास कर रहे हैं? यह है मोदी की कूटनीति कि पुतिन से तेल भी खरीद रहे हैं, रिश्ते भी हैं, कारोबार भी कर रहे हैं और अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास भी कर रहे हैं। यही है मोदी की चाणक्य नीति और कोई मोदी के खिलाफ नहीं है। कहां हो रहा है युद्धाभ्यास? देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं भारत, चीन, ताइवान, जापान नजर आ रहा है आपको। जापान का एक बंदरगाह है योकोसुका बंदरगाह पर भारत और अमेरिका युद्धाभ्यास भी कर रहे हैं और यह बताता है कि भारत के रिश्ते अमेरिका के साथ कैसे। तस्वीरें दिखाइए, फ्लिप कीजिए इसे। ये आप देख रहे हैं, ये है उस वॉर रिहर्सल की तस्वीरें। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, एम्बियंस के साथ किस तरह से ये रिहर्सल चल रही है। ये समंदर में रिहर्सल हो रही है, भारतीय नेवी और अमेरिकी नेवी मिलकर इस रिहर्सल को कर रही है। यह बताता है कि आखिर कैसे मोदी ने सबको साथ रखा है। पुतिन के साथ भी है, अमेरिका के साथ भी है। यही किसी देश की ताकत है, यही मोदी की ताकत है कि वो सबको एक साथ जोड़ लेते हैं। देखिए जरा अमेरिका के साथ कैसे युद्धाभ्यास हो रहा है, वो आपको दिखाने जा रहे हैं। नीचे फ्लोर पर उस ग्राफिक्स को रखिए, ग्राफिक्स प्ले कीजिए। ये जो आप दिखाने जा रहा हूं मैं, बाइडेन पुतिन के दुश्मन है। इसे और नीचे लेकर जाइए, फ्लोर पर लेकर जाइए इस ग्राफिक्स को। मोदी, पुतिन और बाइडेन दोनों के दोस्त हैं दरअसल, और मोदी, यही है मोदी की कूटनीति। हितों के लिए रूस से तेल खरीद रहे हैं मोदी, हितों के लिए, और रूस के दुश्मन अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास भी कर रहे हैं। यह युद्धाभ्यास की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल मालाबार युद्धाभ्यास की शुरुआत हो चुकी है और अगले 10 दिनों तक अमेरिका के साथ युद्ध लड़ने की तैयारी करनी, युद्धाभ्यास करना है। भारत अमेरिका युद्धाभ्यास को 30 साल हो गए। 2015 में जापान युद्धाभ्यास में शामिल हुआ, 2020 से ऑस्ट्रेलिया इस युद्धाभ्यास में शामिल है। युद्धाभ्यास कर रहे हैं, चारों देश क्वाड के सदस्य हैं। सोचिए, ये क्वाड जो सब पुतिन के खिलाफ है लेकिन मोदी के साथ है। भारत ने युद्धाभ्यास में 2 जंगी जहाज अपने उतारे हैं। भारत ने आईएनएस शिवालिक तैनात किया हुआ है। आईएनएस शिवालिक ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस है और आईएनएस कामरोता को भी तैनात किया है। आईएनएस कामरोता पनडुब्बी रोधक पोत है और 200 किलोमीटर दूर पनडुब्बी की जानकारी देता है। चीन को यह युद्धाभ्यास बिल्कुल नहीं सुहाता है। चारों देश समंदर में चीन को चुनौती दे रहे हैं। दक्षिण चीन सागर में चीन आक्रामक है और पूर्वी चीन सागर में भी आक्रामक रवैया चीन ने अपना रखा है। पूर्वी चीन सागर में भी आक्रामक है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे सीधा सवाल करेंगे। हमारे साथ मेजर जनरल के सिन्हा जुड़ रहे हैं। सिन्हा साहब, जरा दर्शकों को बताइए, अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास, पुतिन से तेल खरीद रहे हैं, कैसे कर रहे हैं मोदी? कैसी कूटनीति और कैसी चाणक्य नीति है ये? यूनिपोलर बाइपोलर से दुनिया एक तरह से खींचेगी या एक दूसरे को खींचेगी। मल्टीपोलैरिटी में बैलेंस ऑफ पावर, जो जयशंकर साहब बताते हैं, मोदी साहब भी इसके ऊपर अंकित किए हैं। मगर वही जयशंकर जो आज की हमारी सोच है, जिसमें भारत बढ़ रहा है, जिसमें विश्वदेव कुटुंब का G20 के अभी उन्होंने रिलीज किया है लोगो, और उसकी थीम हम विश्व के लिए है, विश्व की शांति के लिए, एक दूसरे के साथ रहेंगे। यही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फलक, जो बताता है कि कैसे दुनिया के नेता उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। सिर्फ पुतिन और बाइडेन की बात नहीं कर रहा हूं, चीन भी मोदी का मुरीद है। बेशक भारत का दुश्मन हो लेकिन मोदी की तारीफ कर रहा है। कैसे, क्या वजह है? सोचिए, मोदी की इसी कूटनीति की तारीफ कर रहा है। इसे कूटनीति ना कहिए, इसे आज आप मोदी नीति कहिए। पुतिन को भी साथ लिया, बाइडेन को भी साथ लिया और चीन को, जिनपिंग को भी साथ लिया। क्या कह रहे हैं चीन? देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं तस्वीर, प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग। चीन भी मोदी की इस कूटनीति का कायल है, जिसे मोदी नीति कहिए। जिनपिंग ने मोदी की तारीफों के पुल बांध दिए और चीन के सरकारी अखबार में मोदी की तारीफ की गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर जो रूस में है, उनके दौरे की प्रशंसा की गई है और चीन ने भारत की विदेश नीति को स्वतंत्र बताया है। यही है मोदी नीति, किसी के दबाव में नहीं आती। भारत को बेहतर कूटनीति वाला देश बताया है चीन ने। चीन ने भारत के भविष्य को स्वर्णिम बताया है, सुनहरा भविष्य हिंदुस्तान का। कहा है भारत पश्चिमी देश से आगे निकल जाएगा, वेस्टर्न कंट्रीज से भारत आगे हो जाएगा। सोचिए, ये जिनपिंग कह रहे हैं। यही बात पुतिन भी कह चुके हैं, आपको याद होगा। भारत की नीति का असर दुनिया पर पड़ रहा है, चीन का कहना है, और भारत को कोई मूर्ख नहीं बना सकता है इस वक्त। अब मैं आपको बताता हूं आखिर
कि मोदी नीति आखिर कैसे बनी, क्या है मोदी नीति और मोदी ऐसा क्या करते हैं जो दुनिया उनकी फैन हो जाती है। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 8 सालों से अपनी कूटनीति से दुनिया को अपना कायल बना चुके हैं और इसकी शुरुआत हुई है 26 मई 2014 को, जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में सभी सार्क देशों के प्रमुख को आमंत्रित किया था, जिसमें पाकिस्तान समेत सभी सार्क देशों के प्रमुख शामिल भी हुए थे। और पिछले 8 सालों में दुनिया में न जाने कितने ही देशों के प्रमुख बदल गए। अमेरिका में बराक ओबामा के बाद ट्रंप आ गए और ट्रंप के बाद बाइडेन।